विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 को लेकर देश भर में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस नियम के विरोध में सवर्ण समाज और कई संगठन सामने आ गए हैं। बता दें, इस नियम के खिलाफ नाराजगी की कुछ बड़ी वजह है, जिनकी वजह से ये मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंचता नजर आ रहा है। पहली वजह ये बताई जा रही है कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत ज्यादा फैला दी गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता जैसे कई आधारों को एक साथ जोड़ देने से शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन पर हर वक्त आरोप लगने का डर रहेगा। इसमें पढ़ाई का माहौल खराब हो सकता है और शिक्षक खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी वजह समान अवसर केंद्र और समता समिति को लेकर है। नए नियमों के मुताबिक हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऐसे केंद्र और समितियां बनाना जरूरी होगा। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे शिक्षा संस्थानों में एक अलग तरह का नया प्रशासन खड़ा हो जाएगा, जिससे पढ़ाई से ज्यादा कागजी काम और दखल बढ़ेगा। तीसरी वजह शिकायत व्यवस्था को लेकर बताई जा रही है। नियमों में ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और हेल्पलाइन के जरिए शिकायत करने की सुविधा दी गई है और शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सवर्ण समाज का कहना है कि इससे झूठी या गलत शिकायतें बढ़ सकती हैं और बेगुनाह शिक्षक व कर्मचारी परेशानी में आ सकते हैं। चौथी वजह कैंपस में निगरानी को लेकर है। नियमों के तहत समता समूह यानी इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो छात्रावास, लाइब्रेरी और बाकी जगहों पर नजर रखेंगे। हर विभाग में समता दूत भी होंगे। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे कॉलेजों में शक और डर का माहौल बन सकता है और छात्रों व शिक्षकों की आजादी पर असर पड़ेगा। पांचवी वजह सख्त कार्रवाई को लेकर है। यूजीसी ने कहा है कि नियम न मानने पर विश्वविद्यालयों को यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है, ऑनलाइन कोर्स बंद हो सकते हैं और मान्यता भी रद्द की जा सकती है। विरोध करने वालों का कहना है कि इतनी सख्ती से संस्थानों पर दबाव बढ़ेगा और फैसले डर के माहौल में लिए जाएंगे। छठी और सबसे अहम वजह यह है कि भेदभाव से जुड़े कानून पहले से ही देश में मौजूद हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि जब भारतीय न्याय संहिता में पहले से प्रावधान है, तो फिर नए नियम और नई समितियों की क्या जरूरत है। उनका मानना है कि इससे सामान्य वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करेगा और समाज में संतुलन बिगड़ सकता है। इन्हीं सभी वजहों को लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। सरकार और यूजीसी जहां इसे समानता लाने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि ये नियम समानता के नाम पर नई परेशानी खड़ी कर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को पत्र लिखकर मांग की है कि नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम बनाते वक्त सामाजिक संतुलन भी जरूरी है। उनका कहना है कि नया नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। वो 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उनका कहना है कि वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई मारपीट से आहत हैं और यूजीसी के नए नियमों का भी विरोध करते हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वो अपने घर के बाहर पोस्टर लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। इस्तीफों को लेकर सुनिए जरा। मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप किसी भी, अगर आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। वहीं दूसरी ओर यूजीसी के नए कानून के विरोध में हरिद्वार में गंगा किनारे धरना देने जा रहे डासना धाम के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोक लिया। उन्हें उत्तराखंड की सीमा में घुसने नहीं दिया गया और वापस लौटा दिया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी विरोध किया। अगर हाल की सिचुएशन की बात करें तो कई विश्वविद्यालयों में इस नियम को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक विरोध से जुड़ी बातें केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी हैं। यूजीसी की तरफ से संकेत मिले हैं कि सभी पक्षों की राय सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल यूजीसी की समता नियम 2026 को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही।